अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अलग शुक्र। सर जैसा कि आपको पता ही होगा, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो चुकी हुई थी, तो इंडिया ने रिसेंटली ही पूरी दुनिया में 100 करोड़ की जो एक्सपोर्ट किया है, तो क्या ख्याल है इसके बारे में आप? सर इसका सबसे पहले तो मुल्क के हालात देखें ना। हमारा मुल्क महंगाई से निकलेगा तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे घी दालें नहीं कंट्रोल हो रही, तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हम करेंगे? लेकिन ये है कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, आपको पता ही है। लेकिन ये वर्किंग है उनकी, एज ए नेशन बहुत अच्छी वर्किंग है जी। ठीक है, हमें सीखना चाहिए और अपने मुखालफों की भी जो चीज़ तारीफ़ की काबिल है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इस तरह हमें भी सीखना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आप तो ये देख रहे हैं कि इंडिया ने 10,000 करोड़ की इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। इन फ्यूचर आप देखेंगे ये 30,000 करोड़ तक भी जाएगी। तो इसका ना सबसे बड़ा फैक्ट अगर देखा जाए तो वो ये है कि इंडिया ने आईटी के अंदर अपने बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। आप इंडियन शोज़ देखते होंगे, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारा वो प्राइजेज़ देते हैं, जिसके अंदर टीवी भी होता है, मोबाइल भी होता है, लैपटॉप भी होता है, गाड़ी भी होती है। जो इंडियन बच्चे हैं वो लैपटॉप लेते हैं, ना वो मोबाइल लेते हैं, ना वो गाड़ी लेते हैं, ना वो अदर अनामात होते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर सबसे बड़ा फैक्ट देखें कि हमारे पाकिस्तान में वो ये है कि यहाँ पे बच्चा मास्टर करता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको उसके बदले में क्या देती है? एक टैक्सी देती है। आप टैक्सी लें, चलाएं, अपना रोज़गार चलाएं। उसको ये नहीं कहती कि आपने मेडिकल के अंदर एजुकेशन की है, आपने कंप्यूटर साइंसेज में की है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे जो बड़ा फैक्ट हमारी मार्केट का, बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर करता है, इंजीनियर बनता है और वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है। जिसने मेडिकल स्टोर खोला होता है वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हम अपनी जो फील्ड है उसके अंदर नहीं जा पाते। बॉस असल में एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान उस तरह तो बड़ा ख़िलाफ़ है इंडिया के कि हम इस तरह कर देंगे जंग ये वो, लेकिन ये बहुत एक हिसाब का गलत हुआ है। जो हमारे पीछे गवर्नमेंट बैठी है, बड़े इमरान खान साहब हमारे, इनको कुछ इशू लेना चाहिए। ये तो ये है कि सिर्फ एक तब्दीली नहीं आई है तो उसकी वजह से ये एक नई चीज़ आ गई। अब ये देखें ना, इंडिया से पहले कहाँ से मोबाइल आते थे, अब इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया के एक हिसाब के इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया, हालांकि आज़ाद इकट्ठे ही हुए थे हम, लेकिन इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इसके बहुत गलत हो रहा है एक हिसाब का पाकिस्तान के साथ। कुछ हमारे लीडर ऐसे हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट ऐसी है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उनको सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ा फैक्ट है हमारे फैक्ट है, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज देख लें, अगर कोई टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है उसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी है क्या, उसकी आप स्टडी देखेंगे वो किसी और में होगी। आप आईटी का देख लें मिनिस्टर, उसको पता ही नहीं आईटी है क्या। यहाँ पे सिर्फ वो मज़े लेने के लिए आते हैं, वो अपने 5 साल पूरे करते हैं, मज़े लेते हैं, पैसा बनाते चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि हमारी यूथ तबाह हो रही है, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। अगर पाकिस्तान की आप यूथ की बात करें कि दुनिया के अंदर इस टाइम टॉप के अंदर पाकिस्तान की यूथ आती है। अगर आप यूरोप कंट्रीज़ को अगर आप यूरोप कंट्रीज़ को देखिए, उनकी यूथ की जो वो बहुत कम है, उनकी अगर रेशो देखी जाए, वो इस चीज़ से परेशान है। और वो मतलब कि हमारे मुल्कों की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, एशिया के अंदर से यहाँ पे यूथ को लेते हैं, हमारे मुल्क में आके काम करें। अगर ये लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अपने मुल्क में मेहनत, अपने मुल्क को फ़ायदा क्यों नहीं दे सकते? हमारी हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो इंडिया हमारे से बहुत आगे जाएगा। एक बराबर हम आज़ाद हुए थे और हमारे सामने हम इंडिया को तो छोड़ दें, बांग्लादेश हमारे से बाद आज़ाद हुआ था, हमारे से आज वो भी आगे निकल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह अफगानिस्तान देख ले, एक दिन अफगानिस्तान भी हमारे से आगे निकल जाएगा। हम मुँह ही देखते रह जाएंगे, हम उन लोगों की बातें करते रह जाएंगे। इसके ऊपर हमें सीरियस होकर सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को। सबका क्या जो भी आपने फ्लॉज बताए, हमारी गवर्नमेंट को जाता है सारा ये? इसके अंदर हमारी अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट है। अच्छा। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का भी पूरा फॉल्ट है। जब तक आप इस तरह का सिस्टम ही नहीं बनाएंगे जिसके अंदर से एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से फ्री होता है तो वो अपने सिस्टम के अंदर से गुजरे और अपने एजुकेशन से रिलेट फील्ड में आए, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जब तक इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे बच्चा मास्टर करता है, लाखों रुपये लेकर डिग्री लेता है और उसके बाद ये सोच रहा होता है कि यार मुझे 10,000 रुपये ऑफिस बॉय रख ले, उसको ऑफिस बॉय की भी जॉब नहीं मिल रही होती, परेशान होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब्स की, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। देखें ना, जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ पे एक प्लांट लगा है, बहुत सारी जॉब्स भी प्रोवाइड हुई हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वहाँ पे अपने मुल्क में जॉब कर रहे हैं, उनकी ही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो क्या हमारे मुल्क स्टूडेंट्स बेरोज़गार हैं, उनकी बेरोज़गारी ऐसे ख़त्म हो सकती है अगर कोई कंपनी यहाँ पे आए? तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए इमरान खान को? सर इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहेगी वो आपकी इकोनॉमी देखेगी, आपकी स्टॉक मार्केट में देखेगी।
आपकी स्टॉक मार्केट में मंदी इतनी चलती है, कोई बंदा आपको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह करोड़ों अरबों डॉलर कोई इन्वेस्ट करेगा। प्लस आपका टैक्स सिस्टम बहुत फ्लॉप है, आप हर बढ़ती चीज़ के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, अभी सोलर का काम शुरू किया हुआ, मेरा अपनी कंपनी है सोलर की, जिस तरह ही सोलर का बूम आया है इन्होंने सोलर पे टैक्स लगा दिया है। अभी जिस टाइम बाहर के इन्वेस्टर ये देखते हैं तो वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, यानी कि ट्रस्ट नहीं ले पाई हमारी कौम अभी तक। बिल्कुल, वो ट्रस्ट डेवलप ही नहीं कर पाता बंदा, अपना ट्रस्ट डेवलप ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनको पता है कि जी जिस तरह इसने थोड़ा सा बूम पकड़ना है, इन्होंने हमारे साथ यही ताल्लुक करना है जो, वरना देखें अगर एक नेशन एज ए नेशन हम देखें, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेटेड बंदे बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग कर लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, होने चाहिए जॉब्स वगैरह होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट करेगा कोई, बाहर की कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इसका। इतनी आगे निकल गए, क्या वजह है? उनकी एजुकेशन हमसे बेटर है या लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं? लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे किसी के एक दूसरे पे ट्रस्ट है ही नहीं है, ट्रस्ट रह ही नहीं चुका इधर। हर कोई किसी का सका नहीं है, हर कोई कहता है कि बस मैं अपना पैसा कमाऊँ, बस अपने घर ले जाऊँ, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। जो हमारे लीडर हैं उनको सिर्फ अपना पता है कि बस मैंने कुछ अच्छा खा लिया, अच्छी गाड़ियों के पीछे लगा ली, ये है वो है, किसी को ख्याल नहीं है। ये पाकिस्तान के नाम से भी आ सकता था, मेड इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इतना पीछे रह गया कि पाकिस्तान का ये काम कर ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे आईफोन वाले कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ हैं जो इंडिया के बड़े फ़ैन हैं कि इंडिया के ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। मेरे लिहाज से मैं कहता हूँ बहुत पीछे। मल्टीनेशनल कंपनीज जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी तो इसका जाहिर बात है, ऑफिसली बात है कि ज़रूर फ़ायदा होगा, होनी भी चाहिए, बेरोज़गारी भी कम होगी। लेकिन उससे कोई भी बंदा जब इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले आपकी इकोनॉमी देखता है, आपके मुल्क की हालात देखें कि ओपोजिशन इमरान खान को जो है गिराने के पे लगी हुई है, इमरान खान ओपोजिशन को धमकाने पे लगा हुआ है, मुल्क की सीमत का किसी को भी नहीं पता इस वक्त कहाँ पे जा रही है। ठीक है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि देखें ना, OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बंदे ओपोजिशन धमकी दे रही थी हम कॉन्फ्रेंस ही नहीं होने देंगे। हाँ जी। तो जब ये एटीट्यूड दूसरी कंट्रीज देखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होते फिर। ठीक है, लेकिन अच्छे की उम्मीद कर सकता है इंसान। वो इकबाल ने कहा हुआ है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, तो बस अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, कि उनके अगर कंट्री में आई है इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी करना चाहिए और हमारी सबके लिए बेस्ट विशेष। जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई है तो जॉब तो जाहिर सी बातें आई होंगी। ये तो इंडिया में आई है ना, हमारे पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा है? हमें इस चीज़ की तो खुशी है कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है। वो 15 को हुए, हम 14 को हुए हैं, एक दिन बाद होगा तो हमारे से आगे निकल गया, कई साल आगे हमारे से है। तो अगर हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो हम दिन ब दिन और पीछे जाएंगे। अब हमारे मुल्क के अगर मौजूदा हालात को देख लें, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसको यही नहीं पता कि हम हुकूमत के अंदर है, वो ओपोजिशन वाला काम कर रही है। जो ओपोजिशन वाले हैं वो तो उनका काम तो होता है, वो अपना ठीक है कर रहे हैं, ओपोजिशन का तनकीद करना भी होता है, प्रोपोगंडा करना भी होता है, डिस्टर्ब करना भी होता है, वो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी भाई उनके बराबर लगी हुई है, यही नहीं पता कि हमारा यहाँ पे PM कौन है, हमारे यहाँ पे हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला जिस तरह मुल्क को चला रहा है, बाहर से लोग आते हैं, वो हमारे मुल्क के हालात देखते हैं, वो कहते हैं इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है, बाकी इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है। तो क्या हम कितने साल लेंगे इंडिया को बीट करने में? हम इंडिया को अभी तक तो बीट करने का सोच भी नहीं सकते, आप सालों की बात कर रहे हैं। हमें इसके लिए कई साल चाहिए, कई 100 साल चाहिए, फिर जाके इंडिया को बीट कर सकते हैं। तब उस सूरत में हम बीट कर सकते हैं तब तक, जब तक हम मतलब कि सीरियस नहीं होंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बीट कर सकते। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर सीरियस होकर सोचेंगे, इन चीज़ों की तरफ हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जाके सोचेंगे यार आप सबसे बड़ा फैक्ट हमारा ये है कि जो इंडिया है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम IT का बादशाह है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी IT, US से देख लें, वहाँ पे भी जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर इंडियन उनको कंट्रोल कर रहे हैं, CEO है सारे हर जगह इंडियन उनको कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। अगर हमारा कोई पाकिस्तानी जाता भी है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको इस वजह से उसको निकाल दिया जाता है या इस वजह से उसको आगे नहीं जाने दिया जाता, ये पाकिस्तान से आया है, ये भी हमारा बहुत बड़ा फैक्ट है। कुछ लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, उन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो बाहर चले जाते हैं, वो अपना टैलेंट बाहर वो कैच कर लेते हैं, हम लोग उस चीज़ का भी नहीं फ़ायदा उठा पाते। पास प्लेटफॉर्म है सर, उनके पास बड़ा दिमाग नहीं है, उनके पास लीडर है। आप नरेंद्र मोदी को जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अपनी कौम के लिए लीडर है। वो अपनी कौम को आगे लेके जा रहा है। ठीक है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, इंडिया का एक वेल चेहरा जो है ना, वेल फेस दिखा रहा है दुनिया को, जो पाकिस्तान नहीं डिलीवर कर पा रहा। आज भी पाकिस्तान को लोग टेररिस्ट कंट्री कहते हैं,
ठीक है, हमारी इतनी जानें गई हैं अफ़गानिस्तान के जंग में, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना बेस्ट फेज़, पॉजिटिव फेज़ दुनिया को डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे लीडर जो हैं वो अपना सोचने की बजाय जब मुल्क का सोचेंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे पास इक्वल दिमाग है। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो आईफोन भी बना सकते हैं, ज़ाहिर बात है। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो अल्लाह ताला कामयाब करे सबको ही। देखिए जी, चाहे आपका दुश्मन है या दोस्त है, आप अपने दुश्मन की अगर ताकत को अंडर एस्टिमेट करेंगे और उनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें और अपने मुल्क की जो है ना तरक्की की तरफ करें।